इंडिया के इलेक्शन की तारीफ की है ट्रंप ने, वहां के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ की है। देखें, ये जो उन्होंने इंडिया की तारीफ की है ना, ये एक मेडल है जो उन्होंने दे दिया है इन अ सेंस के इसकी तो जमहूरियत ही बड़ी जबरदस्त है। एक और बात ये कि अमेरिका ने कई कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया है, उसमें 50 से ज्यादा तो चाइनीज हैं, 19 जो हैं वो पाकिस्तानी कंपनियां हैं। तो इस पे हमें सही फॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, चीन ने भी प्रोटेस्ट किया है। यूएस गवर्नमेंट है वो दावा कर रहे हैं कि जिन इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के मफादात के मनाफी यानी उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आइंदा भी ऐसा ही होगा, जब भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा उसमें कुछ कंपनियां जो हैं वो चाइना के साथ साथ उस तरह की भी निकलेंगी, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत सारे उसमें हेल्प आउट करता है पाकिस्तान को। इंडिया की कोई कंपनी किसी को कुछ सैंक्शन नहीं किया गया, उसकी वजह क्या? इंडिया इज अमेरिकन पार्टनर। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पे इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है। अब हम कहाँ खड़े हैं? हमें तो वैसे ही आउट कर दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं आप लोग चाइना के दोस्त हैं। हम कह रहे हैं हमने आपकी बड़ी खिदमत की, हम आपसे 1954 से एलाय थे, हम नॉन नेटो एलाय हैं। छोड़ें जी वो बात है, वो अमेरिकन डोंट टॉक अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, वो कहते हैं राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट, तो उसमें फोकस करें। इंडिया के इलेक्शन की तारीफ की है ट्रंप ने, वहां के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ की है, और जब वो खुद उसके लिए रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने उसकी मिसाल दी है उस कंट्री की। क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल अपनी सही, इस पे तो कोई है ही नहीं दो राय। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जिसको फेस्टिवल कहा गया वो कितने स्मूथली हुआ है और क्या ज़बरदस्त तरीके से उसको जो है ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई है और कोई हुकूमत बन गई, कोई मसला ही नहीं हुआ। अब एक और बात ये कि अमेरिका ने दुनिया भर की कई कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया है, उसमें चाइना, यूएई, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और ये जो कंपनियां हैं इसमें टोटल अगर आप जब निकालते हैं रेशो तो 50 से ज़्यादा तो चाइनीज़ हैं। बाकी तो लगता है उन्होंने चूंगा मुंगा शामिल कर दिया बीच में, चलो इसको भी कर दो इसको भी कर दो, चाइना को बुरा ना लगे कि हमने उसी के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा कर दी, लेकिन चाइनीज़ के ऊपर ये हिट किया है अमेरिका ने। और उनको जो है 50 कंपनियां तो उन्होंने डिबो दी हैं चीना की, मतलब खड़े हो कहते हैं चलो ठीक है तो पाबंदी है अब आपकी, आप कर लें जो करना है। उसमें जो है अमेरिकी पाबंदी की जद में आने वाली कंपनीज में 19 जो हैं वो पाकिस्तानी कंपनियां हैं, और यूएई की और ईरान की 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है अमेरिका की तरफ से। अब ये जो कंपनीज हैं जिसमें कि चाइना की क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा सर्विस है कंपनी, और कई एक कंपनीज ऐसी हैं जिसमें आया है कि जो आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसी वो कंपनीज ज़्यादा हैं, तो उसमें लिस्ट में ये शामिल हो गई हैं। अब देखें बात पता क्या, चाइना क्योंकि वो समंदर से घिरी और उससे मीठी है, तो जो कंपैरिजन कोई नहीं, कंपैरिजन क्या जाहिर है कि वो तो उन्हीं के उस पर जो है वो चल रहे हैं कर्जे वर्जे लेकर और जो भी है, लेकिन उसको जब भी कोई ऐसी बात होती है ना तो वो ये ख़ास तौर पर चाइना का तो जो भी दुश्मन होगा ऑब्वियसली वो तो पसंद नहीं करेगा ना उसके दोस्त को, ऐसा ही है। तो वो क्योंकि चाइना का बड़ा साथ रहता है पाकिस्तान के साथ, तो वो कोई भी ऐसी कंपनियों पे जब भी वो लगता है तो वो आइंदा भी ऐसा ही होगा, जब भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा उसमें कुछ कंपनियां जो हैं वो चाइना के साथ साथ उस तरह की भी निकलेंगी, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत सारे उसमें हेल्प आउट करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उनके जो स्पोक्स पर्सन है शफकत अली खान साहब, जो वीकली ब्रीफिंग वो देते हैं उसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान की कमर्शियल कंपनियों पर अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियां एक तरफा है, और वो कहते हैं कि ये पाबंदियां बिना सबूत के लगाई गई। इंडिया की कोई कंपनी किसी को कुछ सैंक्शन नहीं किया गया, उसकी वजह क्या? इंडिया इज अमेरिकन पार्टनर। इंडिया इन सारी चीजों के अंदर अमेरिका का पार्टनर है। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पे इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है। अब हम कहाँ खड़े हैं? हमें तो वैसे ही आउट कर दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं आप लोग चाइना के दोस्त हैं। जब पाकिस्तान को आउट कर दिया जाता है तो पाकिस्तान फिर किधर जाए? तो पाकिस्तान तो फिर भाग भाग के चाइना के पास ही जाएगा ना।